ओम नमः शिवाय। आज शिवरात्रि है। इस शिवरात्रि का हम बड़ी शिद्दत से इंतजार करते हैं और क्यों न करें, आखिर यह हमारी आस्था का विषय है और इस दिन का तो इंतजार न जाने कब से सदियों से सनातन धर्म मतावलंबी करते रहे हैं। हम भी करते हैं। हम आज शिवरात्रि के बारे में कुछ बात करेंगे। वैसे तो शिव और शक्ति, इसके बारे में जनमानस पूरी तरह से समझता है, जानता है। भगवान शिव की पूजा करता है, शक्ति की आराधना करता है। इस शिवरात्रि को हम इतना महत्वपूर्ण क्यों समझते हैं, यह जानने का विषय है। हम जो बात करेंगे उसमें तत्वों का थोड़ा वैज्ञानिक विश्लेषण भी करेंगे, लोक मान्यताओं की चर्चा भी करेंगे, जनमानस में फैली हुई तमाम तरह के भ्रांतियों की भी चर्चा करेंगे, कदाचित अंधविश्वास की भी चर्चा करेंगे। लेकिन मुख्य मुद्दा हमारा ये होगा कि हम इस शिव तत्व को, शक्ति के तत्व को वैज्ञानिक तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। आखिर ऐसा करने से लाभ क्या होगा? सबसे बड़ा लाभ तो ये होगा कि जब हम शिव और शक्ति को अच्छी तरह से समझेंगे तो पाएंगे कि शिव और शक्ति तो हमारे जीवन में आकंठ व्याप्त है। जब हम शिव की चर्चा करते हैं तो प्रायः हम एक देवता के रूप में, जिसे हम देवाधिदेव महादेव कहते हैं, और कह करके अपनी संतुष्टि प्राप्त कर लेते हैं। आखिर शिव को देवाधिदेव महादेव क्यों कहा जाता है? वह देवताओं के भी देवता हैं, वह सृष्टि के जनक हैं और उन्हीं से शक्ति का उत्पादन होता है। हम जब शक्ति की बात करते हैं तो हमें ये भी जानना होगा कि शक्ति का तात्पर्य क्या है। इस सृष्टि में जो कुछ भी है वह शिव है। इसका मतलब क्या हुआ? शिव कण कण में व्याप्त है, एक परमाणु में और एक पर्वत में और पूरे ब्रह्मांड में। जब शिव की व्याप्ति है तो इसका मतलब क्या हुआ, हम ये जानने की कोशिश करेंगे। इस अनंत ब्रह्मांड में चीजों का बनना और बिगड़ना अनवरत जारी रहता है। एक समय रहा होगा जब यह ब्रह्मांड भी नहीं रहा होगा। विज्ञान कहता है कि बिग बैंग के बाद इस ब्रह्मांड का उदय हुआ। तो जब ब्रह्मांड के उदय के संदर्भ में हम शिव की शक्ति का समायोजन करते हैं तो हमें ये सोचना होगा कि इतनी विशाल शक्ति जो हमारे अंदर व्याप्त है, उस शक्ति का सही अर्थ क्या है। हम जब धरती के संदर्भ में बात करेंगे, हम जब इस सूर्य के संदर्भ में बात करेंगे और सूर्य की कृपा के फलस्वरूप धरती पर उत्पन्न जीव और जंतुओं की बात करेंगे, वनस्पतियों की बात करेंगे, तो हमारा आग्रह ये होगा कि लोग ये सोचें, हम ये सोचें कि शिव की शक्ति हर जगह बिखर रही है, व्याप्त हो रही है, या यूं कहें कि शिव की शक्ति की वजह से ही चीजों का बनना और बिगड़ना हो रहा है। वैसे भी कहा जाता है कि शिव संहार के देवता हैं। लेकिन जब हम इसे किसी माइथोलॉजी के तहत देखेंगे, किसी देवता के तहत देखेंगे, किसी ऐसे व्यक्ति के तहत देखेंगे तो हमारा सीमांकन हो जाएगा। हम इसे सीमाबद्ध तरीके से सोचेंगे। लेकिन एक सिद्धांत और भी है
कि जब तक हम सीमाबद्ध नहीं होते हैं हमारे ज्ञान का पूरा विकास नहीं होता है, क्योंकि हम प्रारंभ से ही तो शुरू कर सकते हैं। तो आज शिवरात्रि के इस अवसर पर हम शिव और शक्ति से संबंधित थोड़ी सी व्याख्या इंट्रोडक्शन के रूप में करेंगे। जिस शक्ति की बात करते हैं उससे हमारा तात्पर्य क्या होता है? धरती पर जो ये जीवन के उत्पन्न होने की शक्ति है वो किस वजह से है? धरती के बनने में जो शक्ति का प्रयोग हुआ है वो कौन सी शक्ति है? हर एक व्यक्ति जानता है कि ये जो गुरुत्वाकर्षण है, इस आकर्षण की शक्ति यानी गुरुत्वाकर्षण की शक्ति की वजह से ही इस धरती का एक निश्चित कक्षा में टिके रहना संभव हो पाया है। लेकिन इस धरती में जो उर्वरता आई, इस धरती में जो प्रोडक्टिविटी है, इस धरती में जो जीव के उत्पन्न होने, वनस्पतियों के उत्पन्न होने की जो शक्ति है, उस शक्ति को क्या कहेंगे? वो शक्ति किसकी देन है? हम वनस्पतियों के और जीवों के उत्पन्न होने के बाद मानव के रूप में उत्पन्न हुए हैं। हमारे जीवन में इन वनस्पतियों और इन जीवों का इतना अधिक मूल्य है कि हम उनके बिना जीवित नहीं रह सकते। इसमें किस शक्ति का प्रयोग हो रहा है? इस शक्ति को प्रदान करने वाला कौन है? इस ब्रह्मांड में अनगिनत घटनाएं हो रही हैं। चांद तारों का बनना, सितारों का टूटना, आकाश गंगा का बनना, धरती का बनना, सूरज का अपने आकाश गंगा के केंद्र में 8,28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से भ्रमण करना, धरती का सूर्य के चारों तरफ भ्रमण करना, धरती का अपने केंद्र पर भ्रमण करना, ये किस शक्ति के फलस्वरूप हो रहा है? ये जो ब्रह्मांड की अनंत शक्तियां हैं, सारांश में कहें तो उन्हीं को हम शिव की शक्ति कहते हैं। और इन्हीं शक्तियों के परिणाम स्वरूप हम धरती पर एक जीव के रूप में, एक जीवन के रूप में उपस्थित हुए हैं। अब जब हम एक व्यक्ति के रूप में देखें, एक मानव के रूप में देखें, तो मानव के पास बोलने की अद्भुत क्षमता है। मानव के पास अपने विचारों को व्यक्त कर लेने की जो अद्भुत क्षमता है, ये किस शक्ति के फलस्वरूप है? जिस शक्ति के फलस्वरूप है, उस शक्ति को हम शिव की शक्ति कहते हैं। हमारे शरीर में जो बायोलॉजिकल इवेंट्स हो रहे हैं, जो हमारे शरीर के अंदर की क्रियाएं हो रही हैं, जैसे सांसों का चलना हो रहा है, जैसे हमारी कोशिकाओं में निरंतर जीवन पनप रहा है, जैसे हमारे हृदय की धड़कन का चलना हो रहा है, ये सब किस शक्ति के फलस्वरूप हो रहा है? इसे भी हम शिव की शक्ति के अंतर्गत ही मानते हैं। फिर हमारे पास जो सोचने और विचारने की शक्ति है, दूर तक कल्पनाओं के सहारे जो हम नई नई योजनाएं बनाते हैं और उन्हें क्रियान्वित करते हैं, उन्हें कार्य रूप में परिणित करते हैं, ये किस शक्ति के फलस्वरूप हो रहा है? इसको भी हम शिव की शक्ति का ही परिणाम कहते हैं।
हमारी कल्पना की शक्ति के अलावा हम जब पास्ट में यानी भूतकाल में बहुत पीछे तक के बारे में हम स्मृति को धारण कर पाते हैं, चीजों को याद कर पाते हैं, अपने मन मानस में रख पाते हैं, आवश्यकता अनुसार उसका उपयोग कर पाते हैं, पिछली गलतियों से सीखने की क्षमता अर्जित कर पाते हैं, तो ये किस शक्ति की वजह से हो रहा है? इस शक्ति को हम शिव की शक्ति कहते हैं। यानी शिव की शक्ति क्या है, ये विचार करने का विषय है। हमारे अंदर शिव है, हमारे अंदर शक्ति है। अगर हम इसका उचित तरीके से प्रयोग करते हैं तो इस औचित्य को, इस व्यवस्था को, इस सिस्टम को, इस हार्मनी को हम शिव कहेंगे। और जो उत्पादकता है, जो परिणाम देने की क्षमता है, जो व्यक्त कर लेने की कला है, ये सब कला उस शिव की शक्ति ही है। हम इस शिव चर्चा को, इस शिव चिंतन को जरा लकीर से हट करके बोलना चाहेंगे, बताना चाहेंगे, आपस में विनिमय करना चाहेंगे। हम चाहते हैं कि जो कोई भी हमारे श्रोता के रूप में इसे श्रवण करता है तो वो केवल अंधविश्वासी न बने, केवल अनुपालन न करे, बल्कि चिंतन करे कि आखिर इस शिव शक्ति का जब हम उपयोग करना सीख जाएंगे तो इस भौतिक जगत में वो कौन सा ऐसा काम होगा जो हम नहीं कर सकेंगे। अगर हम एक विद्यार्थी के रूप में शिव चेतना को जागृत कर सके तो वह विद्यार्थी बुद्धि में तेज होगा, पढ़ने में निपुण होगा, कार्य कुशल होगा, दक्ष होगा और हर सफलताओं को प्राप्त कर लेने की क्षमता अर्जित करेगा। जीवन के किसी भी विभाग में अपना जीवन जी रहा व्यक्ति, व्यापारी हो, अध्यापक हो, प्रोफेशनल हो, डॉक्टर, इंजीनियर इत्यादि, चाहे जिस विधा में हो, गृहस्थ हो, किसान हो, वह व्यक्ति अपनी कला कौशल के द्वारा ही अपने जीवन में सफलता अर्जित करता है। चिंता का विषय भी है कि शिव शक्ति का सही समायोजन न समझ पाने की वजह से ही हमारी हार्मनी बिगड़ती है, हमारे जीवन का संतुलन बिगड़ता है। और कहना नहीं होगा कि आत्महत्या का जो दौर इतना तेजी से बढ़ा है, ये जीवन के संतुलन में बदलाव, बिखराव की वजह से ही तो हो रहा है। एक व्यक्ति अपने जीवन को अच्छी तरह समझ ले, वह शिव की शक्ति का सही उपयोग है। एक व्यक्ति अपने परिवार की जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से समझ ले, यह शिव की शक्ति का सही प्रयोग है। एक व्यक्ति अपने परिवार की मर्यादा को अच्छी तरह से समझ ले, यह शिव की शक्ति का सही उपयोग है। अंधविश्वासों से हटना होगा। पूजा पद्धति, जप, तप, तपस्या, रीति रिवाज कुछ भी बुरा नहीं है, लेकिन अगर हम फॉलोवर बनते हैं, अगर हम देखा देखी कर करके हम इन रीतियों का पालन करते हैं तो वही अंधभक्ति हो जाती है। पूजा का सही अर्थ समझना, तपस्या का सही अर्थ समझना, जीवन के मूल्यों का सही निर्धारण करना शिव की शक्तियों का सही उपयोग है। हम इस शिवरात्रि से शिव के संदर्भ में, शक्ति के संदर्भ में, यानी समस्त जीवन के संदर्भ में कुछ ऐसी प्रासंगिक बातें धारावाहिक रूप में करेंगे जो जीवनोपयोगी होगा, जो व्यक्ति के जीवन को जीने के लिए बड़ा ही अच्छा होगा, कारगर होगा। जिसकी जीवन में अपेक्षा की जाती है ऐसा होगा। जीवन में सुख और शांति की अभिलाषा भला किसकी नहीं होती है।
हम उस सुख और शांति की अभिलाषा में असफल क्यों हो जाते हैं? धन व्यक्ति की आवश्यकता है और धन के बिना काम नहीं चलता है, लेकिन यही धन हमारी हत्या, आत्महत्या, हिंसा, अत्याचार, दुराचार, व्यभिचार, कदाचार का कारण क्यों बन जाता है? धन अत्याचार और दुराचार का कारण इसलिए बन जाता है कि धन और जीवन के संदर्भ में हम शिव की शक्ति का समायोजन करना या तो हमने सीखा नहीं, या तो हमने जाना नहीं, और या तो फिर हमने जीवन में इसका सही उपयोग करना सीखा नहीं। जब हम जीवन को सही तरीके से जानेंगे और जब इस सृष्टि को सही तरीके से जानेंगे, यानी शिव और शक्ति को अच्छी तरह से जानेंगे, तो हमारा जीवन धन्य धन्य होगा, निश्चित ही। क्योंकि जीवन, उपनिषद में कहा गया है कि जैसे फसल उगती है, पकती है, कटती है, फिर नई फसल उत्पन्न होती है, क्या जीवन उस फसल की क्रिया से अलग है क्या? लेकिन जीवन की फिलॉसफी को, जीवन के दर्शन को सही तरीके से न समझ पाने के कारण, यानी शिव चिंतन सही न हो पाने के कारण, यानी शिव के तत्व का सही निदर्शन न हो पाने के कारण हमारा जीवन पूरी तरह से अव्यवस्थित हो जाता है। हम इस शिव चिंतन के द्वारा जीवन को सही तरीके से जीने की कला सीखेंगे, अपने बल को अर्जित करने की कला सीखेंगे। पग पग पर सिद्धांत का जानना आवश्यक तो है, पर्याप्त नहीं है, क्योंकि जानना और उसे मानना और जीवन में चरितार्थ करना ये अत्यंत आवश्यक होता है। तो दोस्तों, हम आज इस शिवरात्रि के शुभ अवसर पर शिव चिंतन के माध्यम से क्रमशः इस वीडियो के क्रम से हम शिव चिंतन पर बात करेंगे, शिव की चर्चा करेंगे, शक्ति की चर्चा करेंगे, यानी पूरे जीवन शैली की चर्चा करेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि आप इसे पसंद करेंगे, आपके लिए यह निश्चित ही उपयोगी होगा, क्योंकि हम ऐसी कोई भी बात नहीं करने वाले हैं जो आपके सिद्धांत के प्रतिकूल हो। तो मैं अपेक्षा करूंगा कि आप इस वीडियो को सुनें, समझें, चिंतन करें, अपने जीवन में उतारें और अधिक से अधिक लोगों को इस शिव चिंतन की धारा से जोड़ें। धन्यवाद।